तो बच्चों आज हम वेक्टर का एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है वेक्टर p एंड वेक्टर q आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर p प्लस वेक्टर q मैग्नीट्यूड विल बी अ यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर p मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो गया, वेक्टर q मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो गया। कह रहा अब इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं p प्लस क्यू, वेक्टर p प्लस क्यू, तो वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया 1। अब क्योंकि मुझे एंगल चाहिए तो मुझे p डॉट q के बारे में पता होना चाहिए ना, तो p डॉट q कैसे निकलेगा। यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेक्टर a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर ए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता है, इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं वेक्टर p प्लस वेक्टर q मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1। अब इसको हम जरा डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। p मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस q मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर p डॉट वेक्टर q is equal to 1। तो p मैग्नीट्यूड इज 1, q मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास हो गया 2 ट्वाइस ऑफ वेक्टर p डॉट q इज इक्वल टू 1। 1 को हम ले गए राइट पर, p2 एज इट इज। ठीक है ना, तो या हम हाँ ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ p मैग्नीट्यूड वेक्टर q मैग्नीट्यूड और cos अल्फा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारे पास अल्फा, और ये आ गया हमारे पास -1। ठीक है जी, तो p मैग्नीट्यूड और q मैग्नीट्यूड दोनों यूनिट वेक्टर हैं, 1 हो गया, तो cos अल्फा आ गया हमारे पास -1/2, तो cos अल्फा हो गया माइनस cos π/3, और cos नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है पाई माइनस π/3, आंसर आ गया 2π/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट ही क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल अल्फा है उसकी रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई, तो मैक्सिमम हम सेकंड क्वाड्रेंट तक जा सकते हैं अगर कॉस नेगेटिव है तो। ठीक है ना, गलती से थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाना। तो क्या हो गया हमारा आंसर 2π/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सही तरीका है।